आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वर्षा सिंह है और मैं पर्यटन बोर्ड में सलाहकार पर्यटन के रूप में कार्यरत हूँ। आज का विषय हम पर्यटन से संबंधित विषय पे बात करेंगे। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और वो निरंतर ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। इसी श्रृंखला में बोर्ड ने मध्य प्रदेश में महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन योजना का संचालन शुरू किया है। ये योजना एकमात्र और पहली योजना है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्भय योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं के लिए सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई और अनूठी पहल है। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में यूएन विमेन द्वारा तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश में आने वाले पर्यटक बिना किसी भय के अपने पर्यटन स्थल को देख सकें, उसके बारे में जान सकें, उसका अनुभव कर सकें। जहाँ तक हम सब जानते हैं, आजकल एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, सोलो विमेन ट्रैवलर या समूह में एकल जब महिलाएं यात्रा करती हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। हमने इस चीज़ का एनालिसिस किया था कि ये पर्यटक हमारे मध्य प्रदेश में बाकी देशों और जगह के हिसाब से बहुत कम आ रहे हैं और उनके कम आने के लिए कुछ कारण जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे कि एक तो उनको अकेले जाने में डर या भय का एक अपराध से रिलेटेड कुछ कंसर्न रहता है कि वहाँ पे जगह सुरक्षित होगी कि नहीं होगी। शाम के बाद क्योंकि काफ़ी जगह सुनसान हो जाती हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉपर सुविधा मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। बेसिक एमिनिटीज़ हो गई, जैसे वॉशरूम की फैसिलिटी हो गई, वाटर की फैसिलिटी हो गई, मे बी स्ट्रीट लाइट, इन सारी चीज़ों की उपलब्धता पर्यटन स्थल पर उनको होगी कि नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम जब भी देखते हैं पर्यटन क्षेत्र में तो हमें पुरुष लोग ज़्यादा कार्य करते हुए दिखते हैं महिलाओं की अपेक्षा में। तो एक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो कहते हैं वो हमें कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। और अगर आज भी हमारे समाज की ये थोड़ी सी मानसिकता हम कह लें कि अगर अकेली महिला जा रही है तो उसको लेके थोड़ा सा परसेप्शन लोगों का अलग होता है कि अकेले ट्रैवल कर रही हैं तो मे बी उनको जजमेंट शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कमी है कि हमारे क्षेत्र में जो विदेशी या देशी अकेली महिलाएं पर्यटन स्थल में घूमना चाह रही हैं वो कम आती हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, अदर भी अगर हम फैमिली के साथ किसी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं तो हमारी चेक लिस्टिंग अलग होती है और अगर कोई पुरुष अकेले उस एरिया में जा रहा है तो उनकी चेक लिस्टिंग अलग होती है। वो बेसिकली 3 या 4 चीज़ें देखते हैं कि हमें गाड़ी कब मिलेगी, हमें रूम ठीक ठाक मिलेगा कि नहीं, हमें घूमने की व्यवस्था मिलेगी कि नहीं, और वो अपना टूर प्लान कर लेते हैं। लेकिन जब वो अपने परिवार को लेके जाते हैं तो फिर वो हम कैसे जाएंगे, फिर जाने का समय क्या होगा, गाड़ी बहुत देर से तो नहीं पहुंच रही है, हम पहुंचेंगे तो वहाँ हमें सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमारी पैरामीटर्स में आती हैं और इनको देख के कोई भी टूरिस्ट अपना ट्रैवल प्लान करता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये एक परियोजना की शुरुआत की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, देशी या विदेशी पर्यटकों को हम अपने मध्य प्रदेश को देखने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए बुला सकें, उनकी संख्या में वृद्धि कर सकें। साथ ही जो स्थानीय महिलाएं हैं जिनका अभी कहीं ना कहीं पर्यटन क्षेत्र में उतना जुड़ाव नहीं है, उनको रोज़गार के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में जोड़ें ताकि वो भी पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा सके। इसी कार्य को पूरा करने के लिए हमने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि पर्यटन स्थल पे अनुकूल वातावरण क्रिएट करना, महिलाओं की दृष्टि से उस पर्यटन स्थल में कौन कौन सी सुविधाएं हो सकती हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ सके और वो खुद इच्छा कर सकें कि हाँ, हम इस पर्यटन क्षेत्र को देखना चाहते हैं। महिलाओं को ध्यान में रखते जितनी बुनियादी ढांचों की कमी है उन सबको पहचान करके जिन विभागों से वो संबंधित हैं उनसे समन्वय करके उनको पूर्ण करा सकें। इसी के साथ साथ इसका जो सबसे मेन कंपोनेंट हमने एनालाइज किया है वो है कौशल वृद्धि। जो वहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं उनकी भागीदारी पर्यटन क्षेत्र में बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न विधाओं पे प्रशिक्षण देकर उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराना।
जो हम सब कहते हैं कि अतिथि देवो भव की भावना, तो इस भावना को महिला पर्यटक के रूप से भी हम सभी स्थानीय समुदाय में सशक्त करना चाहते हैं। साथ ही हमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी बहुत ज़रूरी है अपने किसी भी पर्यटन स्थल को सुरक्षित और बनाने के लिए, एंड उसके लिए हमें स्थानीय लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है और उनकी भागीदारी की आवश्यकता है। तो इन सारे उद्देश्यों को हम पूरा करने की प्रयास कर रहे हैं इस परियोजना के माध्यम से। ये कार्यक्रम अभी पहले चरण में हमने प्रदेश के 50 पर्यटन स्थलों में शुरू किया है, जिसको हमने 20 संकुलों में बांटा है। इस परियोजना को बेसिकली ये 3 साल की परियोजना है, जिसमें केंद्र शासन द्वारा 60% का वित्तीय प्रावधान हमें मिला हुआ है। साथ ही राज्य शासन द्वारा 40% का वित्तीय प्रावधान इसमें मिला हुआ है। 3 साल के पूर्ण होने के बाद 2 साल इस परियोजना को हम और चलाएंगे, ताकि 5 साल में ये परियोजना सशक्त हो सके और जितने लोगों को हमने इसमें रोज़गार से जोड़ा है या जो भी गतिविधियाँ हमने संचालित की हैं वो सेल्फ सस्टेन हो जाए एंड वो सुचारू रूप से आगे भी चलती रहें। इस परियोजना के क्रियान्वयन में हमें स्थानीय जितने भी शासकीय विभाग हैं, गैर शासकीय विभाग हैं, मीडिया हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर लोग हैं, इन सभी के भागीदारी से हम इस परियोजना को आगे लेके जाएंगे। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए हमने 11 PSO पार्टनर, जो NGO या संस्थाएं हैं जो ऑलरेडी महिलाओं के या इन क्षेत्र को बेहतर बनाने में पूर्व से ही काम कर रही हैं, उनका सहयोग लिया गया है। इन 11 सहयोगी संस्थाओं में हमने 50 पर्यटन स्थल को बांट दिया है और वो निरंतर ही सभी से समन्वय करके इस परियोजना को भूस्थल पर क्रियान्वयन करने में सहयोग कर रही हैं। इस परियोजना के माध्यम से हमने अपने जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति के लिए बहुत सारी गतिविधियां प्रस्तावित की हैं, जिनमें से कुछ गतिविधियां मैं आपके सामने आपसे साझा कर रही हूं। जिसमें पहली गतिविधि हमने रखा है कि सभी हितग्राहियों की क्षमता विकास, उन्मुखीकरण कार्यशाला और प्रशिक्षण एवं संविधिकरण किया जाएगा। ऐसे हितग्राही जो किसी न किसी तौर पे सीधी तरीके से पर्यटकों से जिनका समन्वय होता है, चाहे वो टूर गाइड हों, चाहे वो ट्रैवल हो, ड्राइवर्स हों, कंडक्टर्स हों, रेलवे स्टेशन पे वो जिनसे मिल रहे हैं, कूली हो, या जिस पर्यटन स्थल पे जैसे दुकानदार हो गए या पेट्रोल पंप हो गए, जहाँ पे पर्यटकों का समन्वय होता है, उन सभी का हम संवेदीकरण करेंगे। उनमें हम समय समय पर कार्यशाला करके उनकी भी जिज्ञासा जानना चाहेंगे, वो किस तरीके से इस पर्यटन स्थल को महिलाओं हेतु सुरक्षित बनाने में सहयोग कर सकते हैं। इन सब में हम उन सब का भी योगदान लेंगे। साथ ही उनके साथ अन्य महिलाएं भी उस क्षेत्र में कार्य करके पर्यटकों को एक अनुभव प्रदान कर सकें, उसका भी हम इसमें कार्यशाला में उन बिंदुओं को भी जोड़ेंगे। इसके साथ ही जितने भी हमारे विभाग हैं जो पर्यटन से सीधी या इनडायरेक्टली तौर पे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम समन्वय करेंगे। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, जिसका एक बहुत मुख्य रोल होता है किसी भी डेस्टिनेशन पे एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की भावना देने के लिए, तो उनके साथ भी हम कार्यशाला करके उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को सुविधाजनक बनाया जा सकता है, ताकि पर्यटक उस जगह पे आके एक सेफ्टी की भावना से उस जगह को देख सके। इसके साथ दूसरा पॉइंट हमने इसमें जो रखा था वो सुरक्षा ऑडिट का है। सुरक्षा ऑडिट बेसिकली हम हर गंतव्य स्थल की सुरक्षा ऑडिट करवाएंगे कि किस किस स्थल पे किन किन बिंदुओं पे कमी है। उस सुरक्षा ऑडिट के समय जो स्थानीय लोग हैं हम उनका भी सहयोग लेंगे। वो हमें बताएंगे कि उनके अकॉर्डिंग कौन सी गंतव्य स्थल में ऐसी जगह है जहाँ पे मे बी अंधेरे के कारण या वहाँ पे असामाजिक तत्व इकट्ठा होते हैं। उन सारे पॉइंट्स को हम कलेक्ट करके एक सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे एंड उन सारी चीज़ों को सॉल्व करके हम वहाँ का सुरक्षा तंत्र और मजबूत करेंगे। इसी को सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए हमने बहुत सारे पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं। जैसे हर पर्यटन स्थल की जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, जो हमारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो सारे उस जगह पे उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही
किन किन जगहों पे किस किस समय पे वो जा सकते हैं, उन्हें किस जगह से गाड़ियाँ मिलेगी, उनके पास अवेलेबल एकोमोडेशंस कौन से होंगे, ये सारी जानकारी हम वेबसाइट पे जो साइन पोस्ट होते हैं, सिटी मैप्स होते हैं, उन सभी जगह पे हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही बहुत से पर्यटक अन्य जगह से आते हैं जो मे बी हमारी हिंदी भाषा या वहाँ जो लोकल भाषा चल रही है उसको नहीं समझते हैं। सो उनकी सुविधा के लिए भी वहाँ पे हम एक वर्कफोर्स तैयार करेंगे जो विदेशी भाषाओं में महारत हासिल करके इनकी समस्याओं को समाधान करने में मदद करेंगी। साथ ही इस 50 डेस्टिनेशन जो हमने प्रथम चरण में 50 पर्यटन स्थल का चयन किया हुआ है, इन डेस्टिनेशन पे लगभग 10,000 महिलाओं का हम कौशल वृद्धि करेंगे, जिसमें से लगभग 5,000 महिलाओं को हमें रोज़गार से जोड़ना ही जोड़ना है। ये हमने लक्ष्य रखा हुआ है। जब तक हम इन लोगों को वहाँ पे रोज़गार नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक इस परियोजना को हम पूर्ण नहीं मानेंगे। इसके साथ ही लगभग प्रदेश में हम 40,000 महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारे पास एक यंग फोर्स तैयार हो सके जो पर्यटन से वाकिफ़ हो, जो अपनी सुरक्षा करने के लिए उनके अंदर आत्मविश्वास हो और वो जो हमारा समुदाय है उसके साथ कार्य करने के लिए, उनके सहयोग करने के लिए, या जिन तक हम अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो एज अ संदेश वाहक के रूप में भी विभाग का सहयोग करेंगे। इसके साथ ही हर डेस्टिनेशन पे, जैसे मैंने कहा था, हम सेफ्टी ऑडिट करेंगे। इसी तरीके से हम इंफ्रा गैप की कमियों का भी सर्वे करेंगे, जैसे किस किस जगह पे हमारी वॉशरूम अवेलेबल हैं या जहाँ पे ज़्यादा वॉशरूम्स होने चाहिए, उनकी कंडीशंस ठीक हैं कि नहीं, स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे हैं कि नहीं, सीसीटीवी कैमरास वहाँ पे हैं कि नहीं, किस पर्यटन स्थल तक जाने के लिए हमारे पास प्रॉपर मार्ग की सुविधा है या नहीं। इस तरीके के सारे इंफ्रा गैप आइडेंटिफाई करने के बाद स्थानीय विभाग से समन्वय करके हम उसको पूर्ण कराएंगे। सूचना और स्थानीय सहायता प्रणाली का भी विकास किया जाएगा, ताकि किसी भी घटना होने से पहले या उसकी आशंका होने पर ही उसकी जानकारी पहले ही विभाग को या जो भी वहाँ उनके सहयोग के लिए तैनात किए गए हैं उन तक पहुँच सके, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को हम अवॉइड कर सकें। इसी के साथ पर्यटन के 3 वर्षों में जितने भी लाइन विभाग नीचे कार्यरत हैं उन सबसे समन्वय करके उनका भी सहयोग लिया जाएगा। और अंत में जितने लोग इस परियोजना के तहत जुड़ेंगे, कार्य कर रहे हैं, उन सब का एक राज्य स्तर पर फेडरेशन तैयार किया जाएगा, ताकि इस यूनियन के माध्यम से ये सब आपस में जुड़े रहें और सुचारू रूप से इस कार्य का संचालन कर सकें। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पर्यटन क्षेत्र में लगभग हमें 10,000 महिलाओं को रोज़गार प्रोवाइड करना है। सो अभी हमने कुछ जॉब आइडेंटिफाई किए हैं जिसका नाम हम आपसे साझा भी कर रहे हैं, जैसे ई रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर, कुक, होटल रिसेप्शनिस्ट, हाउसकीपिंग मैनेजर्स, ये सारे जॉब्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसका प्रशिक्षण ग्राउंड में चल भी रहा है। इसके अलावा हम स्थानीय लोगों से भी पूछ रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, और अगर वो कार्य पर्यटन से जुड़ा हुआ है तो हम उसके लिए भी उनको रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका प्रशिक्षण दिला रहे हैं और उसके बाद उनको रोज़गार या स्वरोज़गार अपना क्रिएट करने में सहायक सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने बताया, अभी हमने कुछ जगह पे सॉफ्ट एडवेंचर स्किल की भी ट्रेनिंग देना शुरू किया है। साथ ही बहुत लोगों से डिमांड आई थी कि हम पेट्रोल पंप में भी कार्य करना चाहते हैं, तो हम उसका भी प्रशिक्षण आयोजन कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप पर्यटन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ किसी क्षेत्र में आगे आना चाह रहे हैं या कार्य करना चाह रहे हैं या उसमें आप अपनी क्षमता वृद्धि करना चाह रहे हैं, तो हमारे PSO पार्टनर जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आप उनसे समन्वय कर सकते हैं, या फिर आप पर्यटन बोर्ड में भी समन्वय करके हमें अपने सुझाव दे सकते हैं, ताकि उन स्किल्स को का भी प्रशिक्षण हम अपने इस परियोजना में शामिल कर सकें। इसके साथ ही हर पर्यटन स्थल में कम से कम 200 महिलाओं को हमें प्रशिक्षित करना है और लगभग 100 महिलाओं को हमें रोज़गार या स्वरोज़गार से जोड़ना है। जिस तरीके से मैंने आत्मरक्षा प्रशिक्षण की बात की, 30,000 स्कूल या कॉलेज की बच्चियों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं, जिसमें 7वीं से 12वीं तक की बच्चियां शामिल हैं। साथ ही जो 10,000 महिलाएं जिनको हम कौशल उन्नयन में जिनका हम चयन करेंगे, उन सभी महिलाओं को भी हम आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस तरीके से हर पर्यटन स्थल में लगभग 800 के आसपास महिलाओं का हमारे पास एक अमला तैयार होगा, जो पर्यटकों को आकर वहाँ पे जो भी सुविधाएं या समस्या हैं उनका समाधान में सहयोग कर सकेंगे। इस सारे परियोजना के क्रियान्वयन के लिए हम
अकेले पर्यटन विभाग काम नहीं कर रहा है। जितने भी हमारे लैब डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो नगरीय प्रशासन हो, महिला बाल विकास हो, परिवहन विभाग हो, गृह विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, ग्रामीण विभाग हो, वन विभाग हो, ये UN विमेन है, ये सब मिलके इस परियोजना को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। सो इसी के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करती हूँ। आप में से अगर किसी के भी कोई सुझाव हो तो आप पर्यटन विभाग को अपने सुझाव बता सकते हैं। धन्यवाद।